सभी का आज हम देखने जा रहे हैं ग्रुप समकारिता, ग्रुप होमोप्रिज्म। यहाँ पे जो है ऑलरेडी डेफिनेशन सारी लिखी हुई है, इसको बस समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो देखते हैं किस तरीके से है ग्रुप होमोप्रिज्म। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने परमुटेशन ग्रुप के एग्जांपल्स कवर करे थे, उनको इजीली मल्टीप्लाई करना सीखा था। अगर आप लोगों को परमुटेशन ग्रुप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, वो वीडियोस देख सकते हैं। और फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप होमोप्रिज्म। तो देखिए, समाकारिता इसको हिंदी में बोलते हैं, होमोप्रिज्म इंग्लिश में, या मोरोफिज्म भी इसको बोल सकते हैं। होमोर्फिज्म या मोरफिज्म, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन है और हर यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कब पूछा गया है कभी कभी। अब चलिए इसके कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लो कि जी स्टार कोई ग्रुप है तथा जी डैश ओ भी कोई ग्रुप है। इन ग्रुपों में द्विचर संक्रिया स्टार और ओ या ज़ीरो, आप जो भी कहें, ये जो है इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन हम जानते ही हैं क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन से ही दोनों ग्रुप्स के, और दोनों ग्रुप, तो ये ग्रुप कुछ इस तरीके से है कि यदि इन्हें प्रतिचित्रण किया जाए तो फंक्शन जो होगा वो जी टू जी डैश। अब इसका क्या मतलब है वो देखिए। जैसे कि हमने समुच्चय पढ़े थे, तो समुच्चय में हम क्या देखते थे, जब हम कोई भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते थे, यानी जैसे कि फंक्शन या फिर एफ, ठीक है। एफ को जब हम जी से मल्टीप्लाई करते थे, यानी फॉग, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनता था कि वो जो फंक्शन बनेगा वो किस तरीके बनता था, एफ टू जी पे, ठीक है। इसी तरीके से बनता था वो फंक्शन। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। ये जो दो ग्रुप हैं ये एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट होंगे, यानी इसके एलिमेंट्स जो है इससे कनेक्टिव होंगे। अब देखिए आगे क्या है। तो इसको हम जो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए स्टार बी स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए स्टार बी जो है फंक्शन ऑफ ए ऑफ बी भी लिखा जा सकता है। फॉर ऑल यहाँ पे ए और बी जो है जी के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे ए और बी जी के एलिमेंट्स होंगे, और इन्हें हम ए स्टार बी को फंक्शन ऑफ ए ऑफ बी भी कह सकते हैं। यही क्या होती है, समाकारिता या मोर्फिज्म या होमोर्फिज्म, ठीक है। होमोमोर्फिज्म, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन थी। यानी कोई एलिमेंट्स ए और बी, मेन चीज़ यही है, देखो, कोई एलिमेंट्स ए और बी यदि जी में है तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो क्या है, वो ग्रुप क्या हो जाता है, होमोर्फिज्म। और फंक्शन ऑफ जी जो है जी डैश पे इस तरीके से हो। तो संयोजकता, संयोजन, प्रतिबिंब, वो क्या है, प्रतिबिंबों का संयोजन। इसका मतलब क्या है, ये जो है वो क्या है, संयोजन का प्रतिबिंब, और प्रतिबिंबों का संयोजन क्या है, ये, यानी प्रतिबिंबों का संयोजन बराबर होना चाहिए संयोजन का प्रतिबिंब। मोटी मोटी बात यहाँ पर ये कही गई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे अंतकारिकता, ठीक है, यानी एंडोमॉर्फिज्म। अब कोई ग्रुप जी स्टार से जी स्टार, ठीक है, पर यदि परिभाषित हो तो वो क्या हो जाता है, अंतकारिता। अब कोई ग्रुप इसी पे क्या है, परिभाषित है, डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंड मॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी समकारिता का अंत हो जाएगा, यानी वो कहीं आगे नहीं जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए, एंड हो चुका है एक तरीके से यहीं पे ये, ठीक है। फिर देखिए, यह है एक एक की समकारिता, यानी मोनोमोर्फिज्म। मोनोमोर्फिज्म क्या होता है, यदि कोई ग्रुप जी स्टार से जी डैश स्टार पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ, समाकारिता अभी अभी हमने ऊपर देखी क्या होती है, फंक्शन है, एक एक ही प्रतिचित्रण हो, तो ऐसी समाकारिता एफ एक एक ही समाकारिता कहलाती है। यानी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं वन वन क्या होता है, ये तो हमने
समुच्चय वाले टॉपिक में हम देखते ही हैं, 11th-12th में सब में पढ़ा है हमने 1 क्या होता है। फिर भी फंक्शन ऑफ x1 जो है फंक्शन ऑफ x2 के बराबर होता है, यही होता है ना एक एक ही। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, यदि कोई ग्रुप, देखिए ये ग्रुप था G और G स्टार, ये डिफाइंड है, यानी देखिए कोई ग्रुप है जैसे इस प्रकार से, ठीक है, ये G और स्टार वाला है और ये G डैश और O वाला है, ठीक है। पर परिभाषित कोई समाकारिता F, यानी F समाकारिता कब होगा, जब वो इस प्रकार से है, ठीक है। F एक एक ही है, यानी एक एक ही मतलब यानी जो इसका एक एलिमेंट है वो इसके एक एलिमेंट से रिलेटिव है, फिर इसका कोई एलिमेंट है वो इसके एक एलिमेंट से रिलेटिव है। तो ऐसे सब एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटिव है, कोई भी दूसरे से नहीं है, समझ गए। तो यही क्या है 1-1 ऑपरेशन, इसे ही क्या कहते हैं, एक एक ही समाकारिता या मोनोमोर्फिज्म, ठीक है, मोनोमोर्फिज्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है अच्छादक समकारिता, सेम वही चीज़ है जैसे कि एक एक और अच्छादक, यानी fx1 इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू वाई, ऐसे ही तो लिखते थे हम अच्छादकता को, तो या फिर एपिमॉर्फिज्म को। तो आप देखेंगे यदि कोई ग्रुप इस तरीके से है जो कि ग्रुप G डैश O पर डिफाइंड है, परिभाषित है, समाकारिता F जो कि अभी मैंने ऊपर ही बताया क्या होती है, F A स्टार B बराबर क्या होना चाहिए, फंक्शन A ऑफ फंक्शन B, ठीक है। यानी कि ये तो जैसे G ग्रुप में हमने देखा A स्टार B बाइनरी ऑपरेशन था, और ये जो G डैश ग्रुप में था O ऑपरेशन था, दोनों क्या है बराबर होने चाहिए इस तरीके से। तो ये क्या हो जाती है समकारिता, ये समाकारिता। तो आगे देखते हैं, ये लिख रहा है कि ऑन टू यानी अच्छादक होना चाहिए, प्रतिचित्रण होना चाहिए, तो ऐसी समाकारिता को हम अच्छादक समाकारिता कहते हैं। यानी ये ग्रुप यदि इस पे क्या है ऑन टू है या अच्छादक है, तो इसको क्या कहेंगे अच्छादक समाकारिता। जैसे कि हम समुच्चय में देखते थे कि समुच्चय में fx1 इज इक्वल टू fx2 होता था, तो हम क्या कहते थे कि ये भैया क्या है एक एक ही है, और अच्छादक कहने के लिए हम fx बराबर y यदि प्रूफ हो जाता था या x2 प्रूफ हो जाता था, तो हम क्या कह देते थे कि ये अच्छादक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम दो ग्रुप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ होगी यहाँ पे, ये दो ग्रुप्स जो हैं इनके लिए यूज़ करेंगे हम ये चीज़। तो अगर ये इन ग्रुप्स के लिए प्रूफ हो जाती है तो ये क्या हो जाता है एक अच्छादक समाकारिता या फिर ऑन टू ग्रुप, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आगे देखिए, अब है तुल्यकारिता यानी आइसोमोर्फिज्म, ठीक है। आइसोमोर्फिज्म को क्या होता है वो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो कई बार पूछा गया है। तो तुल्यकारिता या आइसोमोर्फिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक एक की समकारिता और अच्छादक समकारिता, ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए किस तरीके से होते हैं। तो अब ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा हमारा ये थर्ड वाला, यानी आइसोमोर्फिज्म यानी तुल्यकारिता। तो ये इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि कोई ग्रुप G स्टार G डैश O पर समकारित एक एक ही अच्छादक दोनों है, यानी एक एक ही भी हो और अच्छादक भी हो, तो दोनों यदि हो तो वो क्या हो जाता है समकारिता तुल्यकारिता कहलाती है। ऐसी समकारिता क्या कहलाती है, तुल्यकारिता या आइसोमोर्फिज्म कहलाती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कई बार पूछी गई है एग्ज़ाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और अगर आपको वीडियो समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। थैंक यू।